हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अरविंद शर्मा और गुडोज नोट सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम ट्रिग्नोमेट्री की जो सीरीज है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो वाले पार्ट को से आगे बढ़ा रहे हैं और इसी में ही हम 31 क्वेश्चन पर चल रहे हैं। आज जो क्वेश्चन करने वाले हैं हम साइन थीटा के जो बड़े क्वेश्चंस या शिफ्टिंग वाले होते हैं, साइन थीटा टू टेन थीटा में कन्वर्ट करने वाले उस टाइप के क्वेश्चन करेंगे। इसके अलावा साइन की पावर जब हाईएस्ट पावर आ जाती है, जैसे साइन की पावर 12 थीटा प्लस कोस की पावर 12 थीटा, इस टाइप की जो टर्म आ जाती है तब बच्चा थोड़ा सा डिफिकल्टी में आता है और उस केस को भी आज हम करेंगे। ठीक, केस नंबर पहला केस थोड़ा इजी सा ले लेते हैं ताकि बच्चे को थोड़ा शांत सा रहे और फिर देखते हैं। एलिमिनेट थीटा, पहला केस क्या है? एलिमिनेट थीटा from x equals to 1 plus tan theta and y equals to 2 plus cot theta। ये केस दिया है आपका x equals to 1 plus tan theta और y equals to 2 plus tan theta, दो अलग अलग केसेस हैं और आपसे बोला है कि एलिमिनेट करना है आपको थीटा को और आपको मुझे सॉल्यूशन बताना है बहुत जल्दी करके। देखिए और सोल्व करने की कोशिश करेंगे। हाँ बेटा, तो आई होप कि आप सभी कोशिश कर रहे हो, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं वो या जो भी इस वीडियो पे अभी आए हैं वो भी। तो इस टाइप के केसेस को करने के लिए क्या करते हैं, जनरली जो एक एंगल दिया होता है और उसको दूसरे एंगल की फॉर्म में लाया जाता है और तब आपका एक केस हो जाता है। फॉर एग्जांपल पहली वाली इक्वेशन को देखते हैं, x + 1 x = 1 + tan थीटा। अगर मैं यहां से tan थीटा निकालूं तो कितना आएगा? x - 1 = tan थीटा। यहां से tan थीटा आया x - 1 और हमें दूसरी इक्वेशन में क्या चाहिए? cot थीटा चाहिए होगा। तो tan थीटा को हम क्या लिख देते हैं? 1/cot थीटा, 1/cos थीटा, cot थीटा = x - 1। और आपको क्योंकि cot थीटा निकालना है तो cot थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी? cot थीटा आ जाएगा आपका 1/x - 1 नीचे चला जाएगा, ये आपका cot थीटा आया। इसी वैल्यू को आप दूसरी इक्वेशन में रखेंगे, इस वाली में y = 2 plus cot थीटा। cot थीटा की वैल्यू है आपने जो निकाली x - 1, यहां पर आप एलसीएम लेंगे और सोल्व करेंगे। y = 2/x - 1 आपने एलसीएम लिया, इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई होगी 2 × x - 1 + 1। x - 1 को इधर ले जाइए, y × x - 1 = 2 × x - 2 + 1। y into x कितना आ गया? xy minus y equals to 2x minus 2 plus 1 हो जाएगा आपका -1। और अगर आप प्लस वाले को एक तरफ लेके जाएं तो आपका ये केस हो सकता है xy plus 1 equals to, ये वाला माइनस का इधर लेके गए, y इधर का है तो इधर ले जाते हैं 2x plus y। ये जो tan थीटा था आपने इजीली एलिमिनेट कर दिया है यहां से, तो आपका आंसर किसकी तरह आ रहा है? xy plus 1 equals to 2x plus y। ये ऑप्शन नंबर 2 से आपका मैच कर रहा है और केस आपका आसानी से सॉल्व हो गया। क्लियर है? देखिए बेटा आगे बढ़े। हमने सिर्फ यहां से tan थीटा की वैल्यू निकाली, tan थीटा को cot थीटा में कन्वर्ट किया और इसे दूसरी इक्वेशन में पुट किया है और आपका ये केस इजीली सॉल्व हो गया। दूसरा केस, ये वाला फॉर्मूला आपने बहुत बार देखा है, बहुत ज्यादा बार देखा है, पर फिर भी इस केस में शायद आप इसे ना देख पाए, पर आप करने की कोशिश करेंगे। a sin क्यूब x plus b cos क्यूब x equals to sin x into cos x। ठीक, एंड और भी दिया है क्या? a sin x equals to b cos x
और जो सवाल पूछा है वो पूछा है देन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर की वैल्यू आपको बतानी है। देन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। ये आपका केस है। ये फॉर्मूला आपने बहुत बार किया है। इसके ऑप्शन भी आपके सामने ले देता हूं मैं, 0 1 2 3, ये ले लीजिए 4 ऑप्शन। कैसे करें? हमने बताया था कि जब इक्वल्स टू वाली टर्म दी जाए तो या तो उसे आप किसी कांस्टेंट के इक्वल मान सकते हैं, जैसे इसको किसी एक कांस्टेंट के इक्वल मान करके सोल्व कर सकते हैं, एक तरीका ये हो जाता है। या इसको हम दूसरी कोई इक्वेशन दी हो तो उसमें पुट करके देख लो, जैसे कि पहली इक्वेशन क्या दी है, ये वाली, a sin क्यूब x प्लस b cos क्यूब x इक्वल्स टू दिस। तो a into sin क्यूब x को मैं क्या लिख दूं, sin into sin स्क्वायर x लिख सकते हैं ना। a sin क्यूब x को मैंने क्या लिखा, a into sin x into sin स्क्वायर x प्लस b cos क्यूब x इक्वल्स टू sin x into cos x। आप जानते हैं a sin x की वैल्यू वो होती है आपकी b cos x के इक्वल, और वही वैल्यू हम यहां पुट करने वाले हैं। b cos x into sin स्क्वायर x प्लस b cos क्यूब x इक्वल्स टू sin x cos x। इन दोनों में b और cos x कॉमन आ रहा है, cos x कॉमन निकालेंगे तो यहां पर बचा आपका sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x इक्वल्स टू sin x into cos x। sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, ये वैल्यू आपकी 1 के इक्वल आ गई है, ठीक। cos x से cos x कैंसिल हो जाएगा तो b की वैल्यू कितनी आ गई आपकी sin x, b आपका आ गया sin x के इक्वल। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? हमने पहले a sin x लिया, a sin x की जगह b cos x रखा, फिर b cos x क्योंकि यहां पर भी है, यहां पर भी b cos x कॉमन निकाला, यहां पर sin स्क्वायर x बचा, यहां पर cos स्क्वायर x बचा, इसकी वैल्यू 1 रखी, sin cos x से cos x कैंसिल हो गया, b की वैल्यू sin x इक्वल आ गई। सिमिलरली हम a sin क्यूब x और b cos क्यूब x को क्या लिख सकते हैं, b cos x into cos स्क्वायर x लिख सकते हैं। सिमिलरली b cos x into cos स्क्वायर x इक्वल्स टू sin x डॉट cos x, ठीक। b cos x को हम क्या लिख सकते हैं, यहां से a sin x लिख सकते हैं, a sin क्यूब x प्लस a sin x into cos स्क्वायर x इक्वल्स टू sin x डॉट cos x। यहां से और यहां से a sin x कॉमन आ रहा है, उसे हम बाहर निकालेंगे a sin x को, यहां पर बचेगा आपका sin स्क्वायर x, यहां पर बचेगा आपका cos स्क्वायर x इक्वल्स टू sin x डॉट cos x। sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x की वैल्यू हो गई आपकी 1, sin स्क्वायर x और cos स्क्वायर x की वैल्यू, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी आपकी, sin x से sin x कैंसिल हो जाएगा और a की वैल्यू आपकी आ जाएगी cos x, ठीक। और सवाल है आपका a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, a की वैल्यू है आपकी cos स्क्वायर x cos x प्लस b की वैल्यू है sin x, तो b का स्क्वायर कितना हो जाएगा sin स्क्वायर x, और इसका जो ऑप्शन आया आपका आंसर आ गया है आपका सिंपल सा, बहुत ही इजी वाला, इजी पीजी वाला एक आंसर आ गया है, ठीक। कोई दिक्कत तो नहीं है? चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं, क्योंकि इजी केस था और आपको समझ में आना चाहिए था। हटा रहे हैं। थर्टी टू हो गए। 33 नंबर केस पर चलते हैं, करते हैं। sin x प्लस sin स्क्वायर x इक्वल्स टू 1। तो पूछा है आपसे, क्वेश्चन है कुछ इस प्रकार का कि cos की पावर 12x प्लस 3 cos की पावर 10x प्लस
3 cos की पावर 8x प्लस cos की पावर 6x प्लस 2 cos की पावर 4x प्लस, कैसे करके मानोगे, cos स्क्वायर x माइनस 2, पता नहीं कैसे, अच्छा खासा बड़ा सा क्वेश्चन दे दिया है और इसका सॉल्यूशन पूछा है कि आपका आंसर कितना होगा, 0 cos स्क्वायर x sin स्क्वायर x और माइनस का sin स्क्वायर x। ये आपके 4 ऑप्शन है, आपका क्वेश्चन नंबर 33 आपको नजर आ रहा होगा। इस पूरी इक्वेशन को अच्छे से देखें, पूरी इक्वेशन को अच्छे से देखें। इस सवाल में आपको कुछ नजर आ रहा है क्या, आपको जो दिया है वो दिया है बस इतना सा, sin थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, और सोल्व करने के लिए बोल दिया इतनी बड़ी टर्म, तो कैसे हो, डिफिकल्ट है वैसे भी। और इसकी एक परेशानी हो रही है, इसमें इतनी बड़ी बड़ी पावर दे दी है, cos की पावर 12, cos की 10, 8, 6, पता नहीं क्या क्या। अब जब इतनी बड़ी पावर आ जाए, याद रखेंगे हमेशा, जब पावर 8 तक हो, कितने तक, 8 तक, तो स्क्वायर से काम चल सकता है। जैसे कि आपने मान लीजिए कि cos की पावर 4x प्लस sin x का या cos x का स्क्वायर कर दिया, तब उस केस में पावर 2a स्क्वायर जब आप खोलेंगे तो यहां पर कम से कम cos की पावर 8x तक आपकी टर्म कोई ना कोई बन सकती है ना, cos की पावर 8x तक की टर्म बन सकती है। जब पावर 12 में पहुंच जाए तो इस बात को याद रखना कि वहां पर कम से कम क्यूब तो करना पड़ेगा किसी टर्म का, तब जाके वो सोल्व होने वाला है। इस बात को अपने मन में उतार के रखें हमेशा, ठीक। तो जब पावर 12 तक पहुंच जाए cos थीटा या sin थीटा के केस में, तो याद रखिए कि वहां पर कम से कम क्यूब से ही काम चलेगा, उससे नीचे काम चलने की थोड़े मुश्किल चांस हो जाए, पर दिक्कत हो सकती है। चलिए पहले तो cos थीटा में है तो sin थीटा को तो एलिमिनेट ही कर दो, sin x इक्वल्स टू 1 माइनस sin स्क्वायर x, 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा, cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू sin x, और हमें क्योंकि चाहिए 12 में तो cos की पावर 4x भी निकाल लेते हैं, cos की पावर 4x कितना आ गया, sin स्क्वायर x। देखेंगे हमने किया क्या है, यहां पर 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा हो गया cos स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा होता है sin x। हमने इसका स्क्वायर इसलिए निकाला क्योंकि इसकी पावर 3 करके कम से कम cos की पावर 12 तक तो पहुंचे, इतना तो हमारे पास हो, तो हमने इसका भी स्क्वायर कर दिया यहां पर, स्क्वायरिंग दिस टर्म। और स्क्वायरिंग करने से क्या हुआ, स्क्वायरिंग करने से क्या हुआ कि ये जो टर्म है आपकी पावर 4 में आई। इसके बाद एक और वैल्यू निकल करके सामने आ सकती है, क्या, वो आपको नजर आ रही है, दिखाते हैं। हम जानते हैं sin थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा कितना दे रखा है 1। इन दोनों इक्वेशन को जोड़े जरा, देखो जरा कितना आ रहा है। अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस को जोड़ता हूं, cos की पावर 4x प्लस cos स्क्वायर x, तो इक्वल्स टू किसके आ रहा है, sin स्क्वायर x प्लस sin x के। और ये जो केस है ये आपका यही तो है, इक्वल्स टू 1 जो दिया हुआ है, इक्वल्स टू 1, ठीक। तो cos की पावर 4 थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा कितना आ रहा है, 1 के इक्वल आ रहा है। तो हम क्यों ना इसी पावर की इसकी ही पावर 3 कर दें, ताकि हम cos की पावर 12 तक पहुंच जाए। तो इसी वजह से हमने इसको सम किया, ताकि इसकी वैल्यू भी हमारे पास कुछ ना कुछ आए। वो वैल्यू आ गई हमारे पास 1 है, ठीक। अब हम इसकी पावर 3 कर रहे हैं, कितना, क्यूब निकाल रहे हैं। इसका क्यों निकाल रहे हैं वो भी अंदाजा आ जाएगा। तो आपको मेरे हिसाब से a प्लस b की होल क्यूब का फॉर्मूला पता हो तो अच्छा है, नहीं पता हो तो भी अच्छा है। a की क्यूब प्लस b की क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस b, ठीक है बेटा। तो सोल्व करते हैं, cos 4x की क्यूब प्लस cos स्क्वायर x की क्यूब, हमने क्यूब लिया है बेटा इसका दोनों तरफ, ठीक, प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस b, ब्रैकेट में a प्लस b इक्वल्स टू 1 की क्यूब हो जाएगी 1। यहां से देखें cos की पावर 4x,
cos की पावर 4x into cos की पावर 4x into cos की पावर 4x, cos की पावर कितना आ गया 12x, cos की पावर आ गई ये वाली 12x प्लस 2 दूनी 4 दूनी 6, cos की पावर 2 3 या 6, cos की पावर 2 की पावर 3, cos की पावर 2 की पावर 3 2 3 या 6, तो ये कितना आ गया cos की पावर 6x आ गया प्लस 3 cos की पावर कितना है ये 6x, 3 cos की पावर 6x और इसकी मल्टीप्लाई एक बार इसमें होगी cos की पावर 4x में और एक बार इसी टर्म की मल्टीप्लाई यानी कि 3 cos की पावर 6x की मल्टीप्लाई हो जाएगी cos स्क्वायर x में इक्वल्स टू 1। तो यहां से और क्या क्या चीज निकल कर आ रही है उसे हम और ऑब्जर्वेशन में करते हैं। cos की पावर 12x प्लस cos की पावर 6x प्लस 3 cos की पावर 6 और 4 10, 3 cos की पावर 10x प्लस 3 cos की पावर 8x, इन सब की वैल्यू आ रही है 1। तो कम से कम इसमें तो कुछ ना कुछ एलिमिनेट होता हुआ नजर आ रहा है। देखो जरा cos की पावर 12x प्लस 3 की पावर cos की पावर 10x, 3 cos की पावर 8x और cos की पावर 6x, इन सब की वैल्यू कितनी आ रही है 1। इन सब की वैल्यू कितनी आई है 1। तो मतलब यहां से यहां तक जो था वो सवाल सिर्फ अनयूजुअली बना हुआ था और इसका आंसर हमारे सामने क्या आना था, सिर्फ और सिर्फ 1 आना था। तो इस पूरी की पूरी टर्म की वैल्यू मैं कितनी रख दूं 1 रख दूं, कितनी रखते हैं 1 प्लस बचा क्या 2 cos की पावर 4x प्लस cos स्क्वायर x माइनस 2, 1 माइनस 2 कितना हो गया -1, तो 2 cos की पावर 4x प्लस cos स्क्वायर x -1। ठीक, हमारे पास और कुछ दिया है इससे रिलेटेड सोल्व करने के लिए, कैसे करें इसे -1। ठीक, वैल्यू तो हमें इसकी निकालनी कुल मिलाकर के, कैसे निकालें, हमारे पास जो हमने निकाला था उससे भी काम चल सकता है। जैसे हमने यहां निकाला था cos की पावर 4x प्लस cos स्क्वायर x की वैल्यू कितनी है 1, cos की पावर 4x और cos स्क्वायर x की जो ये वैल्यू है ये कितनी दे रखी है 1। तो यहां पर 2 cos की पावर 4x है तो इसे तोड़ लेते हैं, cos की पावर 4x प्लस cos की पावर 4x प्लस cos स्क्वायर x -1, तो cos की पावर 4x प्लस cos की पावर स्क्वायर x, इसकी वैल्यू कितनी आ गई आपकी 1, cos की पावर 4x प्लस 1 -1, 1 से 1 कैंसिल हो गया, तो क्या आपका आंसर आ गया cos की पावर 4x। cos की पावर 4x इसमें कहीं भी ऑप्शन में नजर नहीं आ रहा, 0 cos स्क्वायर x sin स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x। cos की पावर 4x हमने सोल्व करी थी, किसके इक्वल आई थी ये sin स्क्वायर x के, तो ये टर्म जो है आपकी किसके इक्वल है sin स्क्वायर x के, किसके इक्वल है sin स्क्वायर x के। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका आंसर है। ऐसा मत सोचिएगा कि ऑप्शन में अगर cos की पावर 4x बच गया तो cos स्क्वायर x ही आंसर हो जाएगा, बच्चे ये इमेजिनेशन लगा, cos की में ही आंसर आएगा अब तो आंसर इसमें आ गया, पूरी पूरी टर्म्स cos में थी फिर भी आंसर इसने sin में निकाल करके हाथ में दे दिया, तो sin की टर्म में आपका आंसर आ चुका है, इस चीज को आप ध्यान में रखें। चलिए, कोई दिक्कत तो नहीं है, पक्का? चलिए, तो क्वेश्चन काफी अच्छा था मेरे हिसाब से। तो आज हमारे जो कमरे की लाइट है ये है इस क्लास की लाइट, और इस क्लास की लाइट को आज हमने बना लिया है पेंडुलम। क्या बनाया है? पेंडुलम की तरह। और पेंडुलम पहले के समय में या आज के भी समय में टाइम इंटरवल को नापने के लिए इस्तेमाल किया जाता है या एक पीरियोडिक मोशन के लिए बताया जाता है। दो गुण होते हैं किसी पेंडुलम में। पहला, वो चलेगा, ये चल नहीं रहा है क्योंकि ये दीवार पर है, 2D है, 3D में नहीं है। तो पहली बात, वो चलता रहता है, उससे
एक चीज सीखने को मिलती है कि वो टाइम की बड़ी कीमत समझता है, अपने टाइम पर लिमिटेड इंटरवल में अपनी पोजीशन को दोहरा रहा है। इट मेक्स सेंस कि वो अपना काम कभी नहीं भूलता। पेंडुलम से क्या सीखा हमने कि वो अपना काम कभी नहीं भूलता। किसी बच्चे का काम पढ़ना है, अगर इसके लिए कोई बच्चा हो तो अपनी पढ़ाई का काम कभी नहीं भूलता। किसी आदमी का काम जॉब करना है या कोई और अच्छा काम करना है, पढ़ाना है, किसी बिजनेस को करना है, तो वो अपने काम से कभी भी मन नहीं भटकाता। मतलब इसका काम है चलने का, मतलब अपनी पोजीशन को फिक्स रखना है, काम पर से ध्यान नहीं हटाना। पहला सीखने को मिलता है इससे फोकस। दूसरी चीज जो इससे अच्छी सीखने को मिलती है वो है टाइम मैनेजमेंट। इट वर्क 24 आवर, 24 घंटे काम करता है पेंडुलम, लेकिन ये हमें सिखाता है कि हम 24 घंटे ना सही 10-12 घंटे तो काम कर ही सकते हैं। तो ये हमें टाइम मैनेज करना भी बताता है कि टाइम जा रहा है, देखो मैं अब यहां था, अब यहां आया, फिर से वापस यहीं आया। इट मेक्स सेंस कि मैंने एक चक्कर पूरा कर लिया है, यानी कि एक चैप्टर कम से कम पूरा कर लिया है अपना जीवन का। तो आपको इससे एक टाइम मैनेजमेंट भी सीखने को मिल जाती है। क्लियर है बेटा? आगे बढ़े। हाँ तो बेटा, हम वीडियो बनाने में थोड़े से क्या बिजी हुए, हम माइक लगाना भूल गए अपना, तो उससे थोड़ा सा लगाने के बाद आए हैं। तो वो जो अभी अभी हमने क्वेश्चन किया उसी के जैसा एक और क्वेश्चन दोबारा से करते हैं, क्योंकि ये साइन की पावर 12 वाला जो क्वेश्चन था वो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है बच्चों को महसूस हो रहा हो, cos की पावर 12 वाला। तो सिमिलरली एक केस सोल्व करते हैं वैसा का वैसा ही, और आई होप कि आपको अच्छा लगा हो। और देखेंगे एक और केस, क्वेश्चन नंबर 34, और केस कुछ इस प्रकार से है, cos थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। तो सवाल कुछ इस प्रकार से है, ये देखेंगे, a sin की पावर 12 थीटा, a sin की पावर 12 थीटा 12 थीटा प्लस b cos की पावर 10, b cos नहीं है बेटा, sin ही है यहां पर भी, b sin की पावर 10 थीटा प्लस c sin की पावर 8 थीटा प्लस d sin की पावर 6 थीटा, d sin की पावर 6 थीटा इक्वल्स टू 1। तो a sin की पावर 12 थीटा, b sin की पावर 10 थीटा, c sin की पावर 8 थीटा, d sin की पावर 6 थीटा। क्वेश्चन है आपका b प्लस c अपॉन a प्लस d की वैल्यू बतानी है, b प्लस c अपॉन a प्लस d। सवाल बिल्कुल पिछले वाले केस की तरह ही है, बस इसमें cos की जगह पर क्या डाल दिया है, सभी जगह sin 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 sin। तो sin की तरह है तो sin की वाली फॉर्म में लाते हैं। cos थीटा की यहां से वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, cos थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा जो आ जाएगा वो आ जाएगा sin स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू cos थीटा। अगर क्योंकि पावर 12 तक जाना है तो हमने क्या बताया कि पावर 3 करना है, क्यूब करना जरूरी है, तो इसका भी कम से कम स्क्वायर तो कर ही दें ताकि sin की पावर 4 थीटा तक पहुंच सके। तो इस टर्म का हमने स्क्वायर किया है, और स्क्वायर करने पर आया हमें sin की पावर 4 थीटा, और यहां से आया cos स्क्वायर थीटा। ठीक, कोई दिक्कत तो नहीं है। और हम क्या जानते हैं, cos थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी होती है, 1। तो cos थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू होती है 1। cos थीटा की वैल्यू आपने यहां से कितनी निकाली है, वो है sin स्क्वायर थीटा। तो sin स्क्वायर थीटा प्लस sin की पावर 4 थीटा इक्वल्स टू 1। sin की पावर 4 थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा, इस टर्म का हम क्यूब कर देते हैं दोनों तरफ। हमने बताया था कि जो भी वैल्यू आए उसको क्यूब कर दीजिए, क्योंकि यहां पर सिर्फ sin और sin है तो sin वाली टर्म का ही क्यूब कर लेते हैं हम यहां पर, और वो क्यूब करने पर क्या आएगा, a की क्यूब प्लस b की क्यूब वाला फॉर्मूला खुलेगा, उसे हम खोलते हैं। तो a की क्यूब प्लस sin स्क्वायर थीटा की क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस b, ब्रैकेट में बचा आपका a प्लस b इक्वल्स टू 1 की क्यूब। ठीक,
साइन की पावर 4 की पावर 3 मतलब साइन की पावर 4 4 4 साइन की पावर कितना आ गया 12, साइन की पावर 12 थीटा प्लस साइन की पावर 2 2 2 साइन की पावर 6 थीटा प्लस 3 साइन की पावर 6 थीटा इंटू साइन की पावर 4 थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, साइन की पावर 12 थीटा प्लस साइन की पावर 6 थीटा प्लस 3 साइन की पावर 6 और साइन की पावर 4 कितना हो गया साइन की पावर 10 थीटा प्लस साइन की पावर 6 और साइन की पावर 2 कितना हो गया 3 साइन की पावर 8 थीटा इक्वल्स टू 1। क्लियर है बेटा? ये वैल्यू जो आपको नजर आ रही है क्या ये इसके जैसी नजर नहीं आ रही? ठीक से देखो, साइन की पावर 12 थीटा प्लस 3 साइन की पावर 10 थीटा प्लस 3 साइन की पावर 8 थीटा प्लस साइन की पावर 6 थीटा इक्वल्स टू 1। देखो जरा, साइन की पावर 12 थीटा का मल्टीपल क्या है, कोफिशिएंट क्या है 8, यहां पर कोफिशिएंट क्या है 1, तो a की वैल्यू कितनी हो गई आपकी, कंपैरिजन करने से a की वैल्यू आई है 1। b साइन की पावर 10 थीटा का कोफिशिएंट है 3, तो यहां पर b की वैल्यू आ गई 3, c की वैल्यू आ गई आपकी 3 और d की वैल्यू आपकी साइन थीटा से कितनी आ गई 1। चलो तो रखो b प्लस c अपॉन a प्लस d, b की वैल्यू है आपकी 3 प्लस 3 अपॉन 1 प्लस 1, 6 अपॉन 2 कितनी वैल्यू आई है 3, आंसर कितना आया 3। कोई दिक्कत तो नहीं है, आसान है समझना, क्लियर है? तो हमने सिमिलर क्यूबिक वाला फॉर्मूला लगाया और सिमिलरली आपने कोफिशिएंट की वैल्यू को पुट करा और करती वैल्यू। तो अब आई होप सो कि इस बार ये क्वेश्चन आपको थोड़ा इजी लगा हो पिछले वाले के कंपैरेटिवली, है ना? देखेंगे नेक्स्ट केस पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि इसमें क्या कहना चाहता है। इसमें दिया है tan स्क्वायर अल्फा इफ दिया है इफ tan स्क्वायर अल्फा tan स्क्वायर बीटा tan स्क्वायर बीटा tan स्क्वायर गामा प्लस tan स्क्वायर गामा tan स्क्वायर अल्फा tan स्क्वायर गामा tan स्क्वायर अल्फा प्लस भी बोला अभी प्लस 2 tan स्क्वायर अल्फा tan स्क्वायर बीटा और tan स्क्वायर गामा, इन सब की वैल्यू दे रखी है 1 और बोला है फाइंड करनी है आपको किसकी वैल्यू, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा की, इसकी वैल्यू पूछी है। ठीक, तो वैल्यू भी दी है पूछी भी है, ऑप्शन में लिख देता हूं 0 -1 1 और 2, ये आपके ऑप्शन है और ये आपका 35 नंबर केस है। दिया है आपको tan स्क्वायर अल्फा के फॉर्म में, पूछा है आपको sin स्क्वायर अल्फा का, तो कम से कम आपको वैल्यूज पुट करनी तो कम से कम आनी चाहिए, पहली बात। सबसे पहले sin को tan में कन्वर्ट करना सीख लेते हैं हम, है ना? sin स्क्वायर थीटा जो होता है वो होता है sin स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं 1 - cos स्क्वायर थीटा, और 1 - cos स्क्वायर थीटा को लिख देते हैं 1 sec स्क्वायर थीटा, और sec स्क्वायर थीटा को नीचे लिख देते हैं, और sec स्क्वायर थीटा का यहां एलसीएम लिया तो कितना आ गया sec स्क्वायर थीटा -1, sec स्क्वायर थीटा -1 आ गया आपका tan स्क्वायर थीटा अपॉन sec स्क्वायर थीटा को मैं क्या लिख देता हूं 1 tan स्क्वायर थीटा, ये आपका sin स्क्वायर थीटा आया कितना, तो sin स्क्वायर थीटा की जो वैल्यू आई है वो आई है tan स्क्वायर थीटा 1 tan स्क्वायर थीटा। ठीक, देखिए जरा,
साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी आई, tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो साइन थीटा और tan थीटा में एक रिलेशन तो है, ये बात हमको समझ में आ गई। तो साइन स्क्वायर अल्फा को हम क्या लिख सकते हैं, tan स्क्वायर अल्फा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा, प्लस साइन स्क्वायर बीटा को क्या लिख सकते हैं, tan स्क्वायर बीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर बीटा, प्लस साइन स्क्वायर गामा को क्या लिख सकते हैं, tan स्क्वायर गामा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर गामा। कम से कम आपको ये टर्म निकालनी है, ये वाली वैल्यू फाइंड करनी है एक्चुअली आपको। कैसे निकाले, कैसे निकाले, ऐसा करते हैं, क्योंकि ये tan स्क्वायर गामा tan स्क्वायर अल्फा करते रहेंगे तो बहुत कंफ्यूजन हो जाएगी। वैल्यू लेके चलते हैं, क्या कोई ना कोई वैल्यू मान लेते हैं। मैं ऐसा करता हूं, tan स्क्वायर अल्फा को हम लेट कर लेते हैं, क्या लेट कर लेते हैं। tan स्क्वायर अल्फा को मैंने ले लिया x, tan स्क्वायर बीटा को ले लिया y, और tan स्क्वायर गामा को ले लिया z। ठीक है, इस वैल्यू में रख दें। tan स्क्वायर अल्फा tan स्क्वायर बीटा कितना आ गया, x इंटू वाई प्लस y इंटू जेड प्लस z इंटू x प्लस 2xyz, इन सब की वैल्यू कितनी दे रखी है, 1। ये केस आया आपके सामने, x स्क्वायर y स्क्वायर x y y z z x और 2xyz, इन सब की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 1। क्लियर है। ऊपर वाले केस को देखते हैं, इस वाले का सॉल्यूशन निकालते हैं। इसकी वैल्यू में हम वहीं पर जो वैल्यू है वो पुट कर देते हैं, tan स्क्वायर अल्फा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा। इस वैल्यू में जहां पर tan स्क्वायर अल्फा है वहां x रखते हैं। चलो यही रख के देखते हैं थोड़ी देर के लिए, x अपॉन 1 प्लस x प्लस y अपॉन 1 प्लस y प्लस z अपॉन 1 प्लस z। इसकी वैल्यू निकालनी है आपको, है ना। निकाले तो देखो, x अपॉन 1 प्लस x प्लस y अपॉन 1 प्लस y और z अपॉन 1 प्लस z। ठीक, कोई हमारे पास ऑप्शन तो है नहीं कि यहां पर रैशनलाइजेशन करें या कुछ करें, कुछ भी नहीं कर सकते। 1 प्लस एक्स 1 प्लस वाई और 1 प्लस जेड, वो लेते हैं नीचे वाले का एलसीएम ले लिया। 1 प्लस एक्स से 1 प्लस एक्स कटेगा तो इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी x इंटू 1 प्लस वाई और 1 प्लस जेड प्लस y इंटू 1 प्लस एक्स और 1 प्लस जेड प्लस z इंटू 1 प्लस एक्स इंटू 1 प्लस वाई। ठीक, अंदर मल्टीप्लाई करते हैं और इसे सोल्व करने की कोशिश करते हैं। देखो बेटा, x की पहले 1 में x की y में मल्टीप्लाई करें, x की पहले 1 में x इंटू एक्स वाई, फिर क्या बचेगा 1 प्लस जेड प्लस y प्लस वाई एक्स, वाई प्लस वाई एक्स प्लस, अच्छा अभी मल्टीप्लाई एक और बची है अभी यहाँ 1 प्लस जेड की प्लस z प्लस जेड एक्स ब्रैकेट में 1 प्लस वाई। ठीक, अंदर मल्टीप्लाई कर ले, x की x में x, नीचे वाले को फिलहाल बेटा मैं यहीं होल्ड करके रखता हूं, इस वाले को फिलहाल आप होल्ड कर लीजिए वरना इक्वेशन दोनों में चलती रहेगी तो कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगी। ठीक है, चलो तो बैठ के कर लें थोड़ा सा। x बन जा x प्लस एक्स जेड प्लस एक्स वाई प्लस एक्स वाई जेड, पहला केस आया प्लस। अब इस वाले पर चलते हैं, y प्लस वाई जेड प्लस एक्स वाई जेड, दूसरा केस आया प्लस। ठीक है, यहां से आया पहले y, फिर आया वाई जेड प्लस आया वाई एक्स रह गया, ये वाला वाई एक्स रह गया, उसे भी लिखेंगे वाई एक्स प्लस वाई एक्स जेड यानी कि एक्स वाई जेड प्लस जेड प्लस जेड वाई प्लस जेड एक्स प्लस एक्स वाई जेड। ठीक, हमारे पास किसकी वैल्यू दे रखी है देखते हैं, एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स और 2xy जेड की वैल्यू दे रखी है 1। चलो तो यहां से एक आपका बचा एक्स वाई जेड,
इस टर्म को कहां लिखें, इधर लिखते हैं ऑप्शन को और इसको हटाते हैं। एक बार और लिखते हैं यहां पर, चलो तो लिखते हैं। एक तो टर्म आई आपकी x, एक y, एक z प्लस xy yz, xy yz और xz, xy xz और एक yz। xyz जो अकेले अकेले थे हमने एक साथ ले लिए। एक xyz आपका ये रहा और एक xyz आपका ये रहा, तो 2xyz प्लस इसके अलावा भी क्या क्या बचा, इसके अलावा भी एक बार xy, एक बार yz, एक बार zx और एक xyz बच गया। अब भी बच गया एक y, xy प्लस yz प्लस zx प्लस xyz, अभी भी एक और बच गया है। ये है केस। तो इस पूरी की पूरी टर्म की कौन सी वाली की, x प्लस y प्लस z, xy yz zx प्लस 2xyz, इस पूरी की पूरी टर्म की तो वैल्यू आपकी सामने पता है आपको कितनी है, 1। कितनी है इसकी वैल्यू, 1। कम से कम थोड़ी सी टर्म आसान हो जाएगी। 1 प्लस यहां क्या बचा, x प्लस y प्लस z प्लस यहां पर क्या बचा, xy yz zx, xy प्लस yz प्लस zx प्लस xyz। अभी ये वाली टर्म समाप्त हो गई, ऊपर वाली। इतना ही है, ठीक। चलिए ये चीज क्लियर है बेटा, नोट कर लो पहले, फिर मैं इसे इरेज करूंगा क्योंकि हटा दे। अभी नीचे वाली टर्म हमने बोला था कि होल्ड करो, 1 प्लस एक्स 1 प्लस वाई 1 प्लस जेड को होल्ड कर लेते हैं। ऐसा करेंगे, अब नीचे वाली टर्म जो है 1 प्लस एक्स 1 प्लस वाई 1 प्लस जेड को भी सोल्व कर लेते हैं। तो अलग से सोल्व करेंगे, यहां पर सोल्व करते हैं। जो नीचे थी 1 प्लस एक्स 1 प्लस वाई 1 प्लस जेड, देखो जरा इसमें मल्टीप्लाई करें 1 y x प्लस एक्स वाई, फिर इसमें 1 प्लस जेड, 1 प्लस जेड प्लस वाई प्लस वाई जेड प्लस एक्स प्लस एक्स जेड प्लस एक्स वाई जेड। ये टर्म आपकी बनी है, कौन कौन सी है, 1 प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस प्लस एक्स वाई कहां गए, ये रहा, एक्स और एक्स जेड एक्स वाई, एक बार एक्स वाई छूट गया हमारा कहीं पर, एक्स वाई रुक जाओ, दोबारा मल्टीप्लाई करेंगे बेटा। 1 प्लस जेड प्लस वाई प्लस वाई जेड प्लस एक्स जेड प्लस एक्स के साथ एक्स जेड प्लस एक्स वाई प्लस एक्स वाई जेड। ठीक है, ये वाली टर्म आपकी बनी 1 प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस एक्स जेड, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस एक्स जेड प्लस एक्स वाई जेड, एक्स वाई और जेड। यहां तक आपका केस बनाइए, ठीक। और ये ऊपर वाला और नीचे वाला कैसा है आपका, बिल्कुल एग्जैक्ट सेम। धड़ाक से काट दो इसे, देखते ही कट गया। और वैल्यू कितनी आ गई आपकी, 1। तो ये जो पूरा सोल्व करने के बाद आया, इसका सॉल्यूशन कितना आया है, 1। और अच्छी खासी मेहनत कराते देने के बाद आई होप सो कि आपको ये थोड़ा थोड़ा समझ में आया हो। नहीं आया हो तो एक बार और करो, थोड़ी सी प्रैक्टिस और हो जाएगा।